जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है जो 12वीं पास है 12th बायो बैकग्राउंड से, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं आर.के. साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी से अब आपको बताता हूं कि भारतीय वायुसेना में यदि जो 12वीं पास लड़के हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका आया है कि आप एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे आप अपना सर्विस दे सकते हो, वर्दी पहनने का सपना साकार कर सकते हो। कैसे साकार कर सकते हो कि इस बार जो आया वैकेंसी है वो है एयरमैन इनटेक 1 ऑफ 2026। अभी 2 ऑफ 2026 का ऑलरेडी आ चुका है, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा चुके हैं, लेकिन 1 ऑफ 2026 ये रैली है और ये रैली में आपको बिल्कुल ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको वहां पे जाना है। कहां जाना है पूरा डिटेल बताऊंगा। एयरफोर्स एयरमैन का है मेडिकल असिस्टेंट, ये है परमानेंट भर्ती, मतलब परमानेंट पोस्ट है। ये जो अग्निवीर है वो उसमें नहीं काउंट होता है। द रिक्वायरमेंट टेस्ट शेल बी कंडक्टेड फ्रॉम 6 AM ऑनवर्ड पर द डिटेल्स गिवन है ओनली कैंडिडेट फेयर द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको अपना डोमिसाइल और 12th का मार्कशीट लेके आपको एग्जाम हॉल में कितना बजे पहुंच जाना है, 6 AM सुबह पहुंच जाना है, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। कहां जाना है, यह है वेस्ट बंगाल में। इस नाम को देख लीजिएगा, आपका वेस्ट बंगाल में एयरफोर्स स्टेशन है, आपको यहां पे जाना है। यहां पे इस को नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे आप वेस्ट बंगाल में जगह है एयरफोर्स स्टेशन। कितना बजे, सुबह 6 बजे आपको पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, 12th का मार्कशीट आपको मेन इंपोर्टेंट है। गेट के पास आपको सबसे पहले आपको डोमिसाइल और 12th का मार्कशीट ये दोनों देखा जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री दिया जाएगा। 10 बजे आपका लास्ट टाइम रहेगा। कब से कब तक रहेगा आपका, 27 अगस्त 2025 से 4 सितंबर 2025 तक ये जो रैली है चलेगा वेस्ट बंगाल में। और आपको यहाँ पे जाना है अपेयर होने के लिए, यदि रिक्वायरमेंट होने के लिए। क्या योग्यता रहेगा इसको देख लीजिए। मेडिकल असिस्टेंट 2 है इसमें, जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए 12वीं पास है, जो बायो लेके पढ़े हैं उनके लिए 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच के डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ वाले दोनों जा सकते हैं इसमें। और यदि जिसने डिप्लोमा किया है या बीएससी नर्सिंग में आपका फार्मेसी किए हैं उनके लिए एज में छूट मिला है। 1 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2020 के बच्चे हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। नोट करने वाली बात रहेगी कि जो शादी कर चुके हैं उनके लिए अलाउड नहीं है, तो याद रख लीजिएगा मेरिट शुड बी नॉट अलाउड, आपको नहीं करना। आपको क्या है, वहां जब जाओगे तो ऑफलाइन जमा किए जाने वाले कौन कौन से फॉर्म आपको साथ में लेके जाना है, याद रख लीजिएगा। आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट, निवास, आधार कार्ड, फोटो के बारे में आपको बता देता हूं। फोटो आप एक लेटेस्ट खिंचा लीजिएगा, स्लेट में रहेगा, आज का डेट लेटेस्ट डेट रहेगा। बैकग्राउंड व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड रहना चाहिए, आपका नाम और डेट, इसको फोटो खिंचा लीजिए। कम से कम 20 से 25 कॉपी आपको लेके जाना है, ये रहेगा आपका। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा, कैंडिडेट शुड बी हैव पास 10+2 या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इनमें कम से कम 50% होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप इसमें से किसी में 1%, यदि इंग्लिश में भी यदि 50 नंबर नहीं है, यदि 49 है तो भी अलाउ नहीं करेंगे। यदि केमिस्ट्री में भी यदि 50 नंबर में यदि 49 है तो भी अलाउ नहीं करेंगे। याद रख लीजिएगा 50% होना चाहिए ये चारों सब्जेक्ट में। यदि आप कौन कौन से डेट में जा सकते हो ये याद रख लीजिएगा। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आपको पहले सितंबर में लेके जाता हूं। 2 सितंबर से लेके 3 सितंबर में चलेगा, ये रहेगा आपका रिपोर्टिंग डेट रहेगा। 2 सितंबर को रिपोर्ट करना है। और क्या क्या रहेगा, ये ग्रुप वाई में आता है, मेडिकल असिस्टेंट है, परमानेंट भर्ती है। क्या क्या रहेगा उस दिन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा, एडॉप्टली टेस्ट 1-2 रहेगा और मेडिकल एग्जाम भी होगा उसी दिन। क्या कौन कौन से स्टेट वाले उस दिन जा सकते हैं, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। ये स्टेट वाले कौन कौन से 2 सितंबर को जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए, याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ 2 सितंबर और 27 अगस्त से 28 अगस्त है, ये आपको 27 को रिपोर्ट करना है। इसमें रहेंगे ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड सिक्किम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट वाले रहेंगे। और 30 अगस्त 31 अगस्त मतलब 30 को रिपोर्ट करना है।
यहाँ रहेंगे ऑल द डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको 30 तारीख को भी जा सकते हो और आपका 2 तारीख को भी छत्तीसगढ़ का है। तो मतलब छत्तीसगढ़ से आप है तो आपके लिए 2 दिन 2 सितंबर और आपका 30 अगस्त को 2 बार आप जाके दे सकते हो और ये जो एयरफोर्स की वर्दी है ये पहनने का सपना साकार कर सकते हो। आपको क्या क्या योग्यता रहेगा इसके डिटेल देखते हैं। वाई ग्रुप में आता है, साइंस ग्रुप मांगा गया है आपका 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 50%, इंग्लिश में 50%। और इसके लिए क्या रहेगा, हाइट बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। आपका चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए और आपका जो वेट है इस जो हाइट रहेगा उसके अनुसार आपका हाइट रहेगा। आपका फिजिकल में क्या क्या रहेगा, देखो फिजिकल में 2 टाइप का फिजिकल रहेगा। एक उन बच्चों के लिए है जो 12वीं जस्ट पास करके आए हैं और एक रहेंगे जो बीएससी नर्सिंग करके आए हैं। जो 12वीं पास करके आए उनके लिए 1600 मीटर रनिंग रहेगा 7 मिनट, 20 उठक बैठक रहेगा 1 मिनट में, 20 पुशअप रहेगा 1 मिनट में और 10 सिटअप रहेगा 1 मिनट में। और जो बीएससी नर्सिंग करके आते हैं उनके लिए 1600 मीटर के लिए 7 मिनट 30 सेकेंड, 20 उठक बैठक, 10 पुशअप और 10 सिटअप ये रहेंगे। आपको इस स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना है। इस एग्जाम को पास करने के लिए क्या चाहिए, ये आप हो यहां से लेके इस वर्दी तक आने के लिए आपको फिजिकल से लेके रिटर्न क्लास से लेके मेडिकल तक छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी का काम है यहां तक लेके आने का। तो जो बच्चे आना चाहते हैं छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के साथ आइए और अपने वर्दी पहनने का जो सपना है वो जरूर पूरा कीजिए। कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आप जब वहां पे जा रहे हो वेस्ट बंगाल में तो छोटे छोटे दिक्कत आएंगे और दिक्कत ये रहेगा कि हम क्या चीज सामान लेके जाना है, क्या दिक्कतें आएंगे वो नहीं करना, डिटेल में जानेंगे। कि आपको वहां पे OMR सीट में रिटर्न एग्जाम होगा तो पहले आपको फिजिकल होगा, फिजिकल आप पास करते हो तो आपको OMR सीट में आपको क्वेश्चंस देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, लेखन सामग्री के लिए आपको गोला करने के लिए HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर ये सब अपने साथ लेके चलना है। साथ में कम से कम आपका लेटेस्ट फोटो रहेगा जो मैं बैकग्राउंड बता ही चुका हूं। आपका जो 10th का मार्कशीट रहेगा वो 4 प्रति उसका फोटो कॉपी भी साथ में लेके जाइए। मतलब आपका जितना भी स्टार्टिंग में बताया था सबका फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, क्योंकि वहां पे फोटो कॉपी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सबके जितने भी ओरिजिनल मार्कशीट हैं वो सब ओरिजिनल लेके जाना है और सबका आपका फोटो कॉपी भी लेके जाना है। यहाँ पे याद को बताना चाहूंगा कि ये जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है ये ऑनलाइन, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ऑनलाइन जो होता है वही चलेगा। प्लस जो अदर स्टेट वाले हैं उसमें कम से कम जो आपका डोमिसाइल है उसमें SDM का साइन रहना चाहिए, वही चलेगा। और यदि जो बच्चे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यदि चाहूंगा कि अभी समय है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना के ही लेके जाएंगे और जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाएंगे। याद रखिए किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों को मूल शैक्षिक अंक मतलब आपको ओरिजिनल मार्कशीट रहेगा तभी एंट्री दिया जाएगा, यदि नहीं है तो आप इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इंग्लिश, रागा, रीजनिंग ये 3 चीज रहेंगे। 20, 30, 10 के रेशियो में 45 मिनट का टाइम मिलेगा। रिजल्ट सेम टाइम डिक्लेयर हो जाएगा। जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपका फेज 2 एडॉप्टली टेस्ट आएगा। इसमें SRT और ग्रुप डिस्कशन ये आपको पूछा जाएगा। इसकी तैयारी हम छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी हर संडे होता ही है और बच्चों को पहले से प्रिपरेशन कराते हैं क्योंकि ये बच्चे इसके बारे में काफ़ी अनभिज्ञ रहते हैं कि क्या होगा। तो इसकी तैयारी आपको पहले करके जाना है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम आपका उसी दिन ही हो जाएगा और भारतीय वायुसेना के लिए पूरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में फिजिकल से लेके आपका लिखित परीक्षा, मेडिकल, फौजी बनने का सफर यहाँ पे आप कर सकते हैं। और कोई दिक्कत होता है तो ये मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये एकेडमी हमारे जो है ऑलरेडी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा पुरस्कृत है और हमारे एकेडमी से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे सेलेक्टेड हो चुके हैं और आप भी यहाँ पे आके आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यदि वहाँ पे जा रहे हो, कहाँ, वेस्ट बंगाल में,
तो ये जो कंसेंट लेटर है ये आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, कम से कम 2 कॉपी लेके चले जाना। इसमें ये रहेगा कंसेंट फ्रॉम अ फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट के लिए। ये इसमें आपका पेरेंट्स का साइन रहेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको टाइप करा लीजिएगा या इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और यहाँ पे आपका साइन रहेगा पिताजी का, आपका नाम रहेगा और डेट रहेगा। और ये इसमें लिखा हुआ है, इस कंसेंट फॉर्म का कहने का मतलब ये होता है कि आप फिजिकल फिटनेस और मेडिकल के लिए जा रहे हो, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, और वहां पे आपके साथ कुछ हो जाता है तो एयरफोर्स का कहना है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि फिजिकल करते हो कभी गिर गए, हाथ पैर में मोच आ गया, तो ये कंसेंट लेटर उसी के लिए होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है आप मेरे को कभी भी बेझिझक कॉल कर सकते हो, और इस भर्ती को जरूर दे के आइए, बहुत ही अच्छा है, परमानेंट भर्ती है। शुक्रिया, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, मेडिकल असिस्टेंट बन के रहेंगे। जय हिंद।